All right. Good afternoon and hello everybody. And we are starting with chapter 18. हाँ 18वां अध्याय अष्टादशोध्याय चैप्टर 18। यहाँ पे दत्तात्रेय ने जो भी कुछ समझाया जीवन मुक्ता कैसे जीते हैं और जनक राजा और परशुराम के कहानी के माध्यम से हमें सॉरी जनक और राजा और अष्टवक्र के कहानी के माध्यम से उन्होंने हमें जो समझाया वो आगे कंटिन्यू करते हैं। 18वें चैप्टर में दत्तात्रेय खुद एक्सप्लेन करते जाते हैं और डेप्थ में है ये। दत्तात्रेय कंटिन्यूड, दस प्योर इंटेलिजेंस फ्री फ्रॉम ऑब्जेक्टिव नॉलेज हैज बीन प्रूव टू एग्जिस्ट, इट कैन बी फेल्ट ऑन मेनी ओकेजन्स इन ऑर्डिनरी लाइफ। है ना, तो अवेयरनेस अगर हमारा है तो हमें प्योर इंटेलिजेंस या आत्म का ज्ञान या आत्म का एहसास ये हमें होता है। अगर हमारा ध्यान कहीं और नहीं है तो if we are free from objective knowledge is what he's saying. However, it goes undetected because people are in the meshes of Maya and not conversant with it. Alertness alone will reveal it. आगे वो कहते हैं लेकिन हमारे ध्यान में नहीं आता है क्योंकि हम माया के जाल में अटके हुए होते हैं और हमें उसे देखने की, उन क्षणों को देखने की आदत नहीं है। इसके लिए एक ही चीज काम आएगी, वो है अगर हमने ध्यान दिया तो, अगर हमने सूक्ष्म ध्यान दिया तो अलर्टनेस अलोन विल रिवील इट। आगे वो तीसरे के बाद वो मंत्र, तीसरे से पांचवें मंत्र में वो कहते हैं, वाई से सो मच अबाउट इट, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज दिस, ऑब्जेक्टिव नॉलेज इज गेन्ड बाय द माइंड। इतनी क्यों उसके बारे में बात की है? देखो, बाहर की दुनिया यानी वस्तुओं की विषयों का ज्ञान जो है ये हमें कब किसके आधार से मिलता है? तो विषयों का ज्ञान हमें मन के आधार से मिलता है। बस सही बात है ना। हम जो भी कुछ, हमारी आंखें जो देख रही है, हमारा मन रीड करता है, जो भी कुछ हम ज्ञान लेते हैं दुनिया का, ये हमारे मन के माध्यम से हम लेते हैं। Still, it follows that there must be a mind even in the absence of objects. अगर हम कहते हैं कि मन के आधार पे लेते हैं तो यहाँ पे मन को ना, एक्चुअली मन ये शब्द नहीं, चित्त ये है, वो वाला मन जो स्थिर है, जो ध्यान दे रहा है। अटेंटिव अटेंटिव माइंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज चित्त। ओके, हम अंतःकरण चतुष्ट में मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये चारों चीजों का समावेश करते हैं। तो चाहे दुनिया हो ना हो, मन यानी चित्त होना तो जरूरी है। Such pure mind, entirely divested of all objective knowledge or thoughts, is pure intelligence। तो ऐसा चित्त जिसके अंदर कोई विचार नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, ऐसा शुद्ध चित्त जो है, इट इज, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को प्योर इंटेलिजेंस या चैतन्य या चेतना कहेंगे। अवेयरनेस इज इट्स नेचर। चित्त या कॉन्शियसनेस का काम क्या है? कॉन्शियस रहना, अवेयर रहना, सजगता में रहना, यही तो उसका काम है। Therefore it is always realized, for no other knower beside itself can ever be admitted। तो उसको देखने को, सजगता को देखने को, उस आत्मा को देखने को, उस चेतना को देखने को दूसरा कोई साधन या दूसरी कोई चीज की जरूरत नहीं है। उसका साक्षात्कार, चित्त का साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार के लिए कोई साधन की जरूरत नहीं है। ये हमने कल भी समझा कि यू डोंट नीड, इट इज ऑलरेडी रियलाइज। आत्मा साक्षात्कारी ही है। बस क्योंकि हमारी आंखों पे पर्दा पड़ा है, क्योंकि हमारे चित्त पे पर्दे पड़े हैं, हमें वो जानने में नहीं आता। वी डोंट रियलाइज इट। आई यहाँ पे आई मेड अ नोट, हाउ डू वी नो द माइंड? इफ वी ट्राई अगेन वी विल यूज द माइंड टू विच इट इज नॉट कंक्लूसिव। मन विदाउट थॉट्स इज शुद्ध बुद्धि। ओके, तो ये चित्त को हम कैसे जानेंगे या मन को कैसे जानेंगे? If you try to understand the mind, what is it with which you can understand the mind? It is the mind again. Even the intellect is a part of the mind.
How can you understand mind with your mind, right? So there will be a lot of inconclusive results coming out of it, because mind is a limited tool, and you are going to try to understand your consciousness or awareness, which is unlimited, with the help of a limited tool. It's not going to work. Hmm? Do you think, O Bhargava, that the self is not aware when objects are seen? अब देखो, मन से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, समझ गए। आंखें मेरी आंखों ने शैलजा को देखा, मेरे मन ने उसे पहचाना, अरे ये तो शैलजा है, राइट। तो स्मृति है मेरे पास। तो मन अपने अपने चीजों के अपने अपने एस्पेक्ट्स के आधार से ये पहचान लेती है। बट द सेल्फ, ओ भार्गवा, दैट द सेल्फ इज नॉट अवेयर व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर सीन। लेकिन अगर हम चित कहे या आत्मा कहे, तो चीजें दिखे या न दिखे, आत्मा सजगता की ही अवस्था में होता है। इट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, एंड कॉन्शियसनेस इज ऑल द टाइम अवेयर। इट नेवर एवर, इसलिए तो हम उसे क्या कहते हैं? दृष्टा कहते हैं। वो जो हमेशा देखते रहता है, द वन हु इज द विटनेस, राइट? इट्स ऑल द टाइम विटनेसिंग। इफ नॉट अवेयर, द सेल्फ कैन नॉट बी। आत्मा का एक ही स्वभाव है, सजगता। सजगता नहीं है तो फिर आत्मा नहीं है। फिर हम कह देंगे कि नहीं नहीं, ये आत्मा जैसी कोई चीज होती नहीं है। उसका गुण, उसका गुण धर्म ही अवेयरनेस है। सो वी कैन नॉट से दैट इट इज नॉट देयर। इफ द सेल्फ इज नॉट, हाउ कैन यू रेज दिस क्वेश्चन? और अगर आत्मा नहीं है, तो तुम सवाल क्या पूछ रहे हो? Can you seek any good for yourself? If the self be a myth like a flower in the sky, how can I establish the self for you? Consider and tell me. आप कहते हो मुझे आत्मदर्शन करना है, मैं कैसे करा सकता हूँ? गुरुओं के गुरु दत्तात्रेय कह रहे हैं, किसी के भी आत्म का दर्शन वो खुद छोड़कर और कोई नहीं करवा सकता। राइट? वी हैव सो मेनी पीपल हु विल से, अरे मैं तुम्हें आत्म दर्शन दे दूंगा। नहीं भाई, कोई नहीं दिलवा सकता, क्योंकि वो तुम्हारी अपनी चीज है, वो सिर्फ तुम ही उसका उसकी अनुभूति ले सकते हो। तो सोचो और बताओ, वो कहते हैं यहाँ पे। Eighth mantra onwards he says, or do you mean to say that there is ordinarily an awareness of the self, but it cannot be particularized? या तो फिर तुम मुझे ये आर्ग्यूमेंट दोगे कि नहीं, आत्मा है ये तो पता होता है, लेकिन उसको विशेष रूप में दिखा नहीं सकते। अगर तुम ये कह रहे हो, तो इफ सो, नो इट टू बी द अनएंडिंग अवेयरनेस विच इज परपेचुअली एग्जिस्टिंग। अगर ऐसा तुम कहते हो कि आत्मा है, पर उसको विशेष रूप, हाँ, दिस कम्स अंडर वैशेषिक, सून वी विल बी स्टडिंग दिस सब्जेक्ट। ये जो विशेष रूप उसको कोई दे नहीं सकते, या उसमें कोई विशेष गुण नहीं होता, या पदार्थ जिसको कहते हैं वो नहीं होता। अगर ऐसा है, तो तुम्हारी सजगता, तुम्हारी अवेयरनेस, तुम्हारा कॉन्शियसनेस, ये अनंत, कांस्टेंट और हमेशा अस्तित्व में है, था और रहेगा। ऑलराइट, दैट इज योर सेल्फ। और जो है, जो था और जो रहेगा, वही तो आत्मा है। राइट? देयर इज नथिंग बिसाइड्स इट। द सेल्फ इज फ्री फ्रॉम पर्टिकुलर्स। यस, आत्मा को कोई विशेष गुण या विशेष उसका कोई भी रूप रंग आकार जैसे विशेषताएं हैं, उसकी कोई विशेषता नहीं है। हाउ स्ट्रेंज दैट नोइंग इट यू आर स्टिल इग्नोरेंट। राइट? तो उसको जानते हुए भी नहीं जानते, ये कितनी विचित्र बात है। 10वें मंत्र में वो कहते हैं, एट द टाइम ऑफ कॉग्नाइजिंग एन ऑब्जेक्ट, द प्योर इंटेलेक्ट एज्यूम्स इट शेप एंड मैनिफेस्ट एज सच। ऑफ इट सेल्फ इट इज प्योर एंड हैज नो फॉर्म। देखो, जब हमारी शुद्ध बुद्धि किसी चीज से जुड़ती है, जिस जिस चीज पर हमारा ध्यान जाता है, वो चीज हम बन जाते हैं। वो, या वो हम कह लो कि वो हमारा हिस्सा बन जाती है, या हम वो चीज बन जाते हैं। राइट? जो
जो समाधि का मंत्र सूत्र है, योग सूत्र है, उसको याद करो। तो जब हम किसी चीज पर पूरा ध्यान देते हैं तो उसका रूप हमारा चित्त ले लेता है, और वो चीज हमारे चित्त स्वरूप में हमें दिखती है ऑफ इट सेल्फ। अगर कोई चीज पे मेरा चित्त नहीं है तो वो गुण रहित है, यानी उसे न कोई रूप है, न रंग है, न कुछ भी है, वो शुद्ध है, वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा। ऑब्जेक्टिव नॉलेज इज दस अ पर्टिकुलराइज्ड सेक्शन ऑफ प्योर इंटेलिजेंस। तो अब हम ये कहेंगे कि बाहर की दुनिया का जो हम ज्ञान लेते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्टिव नॉलेज, ऑब्जेक्ट का नॉलेज यानी ऑब्जेक्टिव नॉलेज, ये हमारी बुद्धि की एक विशेषता है, एक पर्टिकुलरिज्म है। ठीक है। द सेल्फ इज एवर शाइनिंग, अनपर्टिकुलराइज्ड, अनब्लेमिश्ड, ऑर्डिनरी एग्जिस्टेंस। और आत्मा जो है ये बहुत सहज है, साधारण है, चैतन्यमय है, अविशेष है और बेदाग है। ये हमारे आत्मा का स्वरूप है, और वो सेल्फ अवेयर एंड सेल्फ सफिशिएंट है। वो स्व जागृत है, उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, वो पूर्ण है, संपूर्ण है। If you say that the body, etc., usually appear as the self, I tell you that they are only the play of thoughts and nothing more. तो अगर कहोगे कि शरीर ही हमें, मैं यानी मेरा शरीर, यही मुझे एहसास होता है, तो ये तुम्हारे दिमाग का खेल है और कुछ भी नहीं। ये तुम्हारे मन का खेल है और कुछ भी नहीं। For think well and observe carefully. When you see a pot, are you aware that it is yourself like the body? किसी मटके को देखकर, किसी घड़े को देखकर क्या है, आप ये कहते हो, जैसे आप अपने शरीर को कहते हो ये मेरा है, तो आप क्या या ये शरीर यानी मैं हूं, तो क्या ये घड़ा यानी मैं हूं, ऐसा आप कहते हो? अगर नहीं कहते तो ये शरीर यानी मैं भी नहीं हो सकता। ही इज जस्ट ट्राइंग टू मेक अस अंडरस्टैंड इट अगेन एंड अगेन। Okay, no, your body is no less a thought and appearance in consciousness than the pot. Then why should the body alone be confused with the self? अगर किसी और दूसरी चीज को हम ये मैं हूं ऐसा नहीं बोल सकते, तो शरीर को ये मैं हूं हम क्यों बोल रहे हैं? If you argue that there is no harm or mistake in identifying the body with the self because it is no worse than glorifying a part instead of the whole, I tell you, अगर आप मुझे ये आर्ग्यूमेंट दोगे कि शरीर को स्व बोल दिया तो क्या बिगड़ा, है ना? अगर शरीर को स्व बोल दिया तो क्या बिगड़ा? एक पूर्ण मैं जो पूर्णत्व हूँ उसका एक हिस्सा शरीर है, उस शरीर को मैंने अपने आप से मान लिया, मतलब ये मैं हूं ऐसा मैंने बोल दिया, तो प्रॉब्लम क्या है? तो मैं कहूंगा, डू नॉट कन्फाइन सच ग्लोरिफिकेशन टू वन पार्ट ओनली टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर्स, एक्सटेंड इट राइट थ्रू एंड ग्लोरीफाई द होल यूनिवर्स एज द सेल्फ। आप कहते हो कि मेरा हिस्सा, सो ब्यूटिफुली पुट, आप कहते हो कि मेरा हिस्सा शरीर है, तो क्यों ना मैं शरीर को आत्मरूप समझूं, तो और उसको, मतलब उसको ग्लोरीफाई करूं या उसकी स्तुति करूं। तो मैं कहूंगा, एक हिस्से को आत्मरूप करने के बदले आपका जो चित्त है, आपका जो आत्मा है, आपका जो कॉन्शियसनेस है, इसको विस्तारित करते हुए पूरा ब्रह्मांड यानी मैं हूं, ऐसा कहने में क्या हर्ज है? ये कह लो, ये बेहतर रहेगा, ये ज्यादा सही रहेगा कि ये पूरा ब्रह्मांड यानी मैं हूं। मतलब किसी एक हिस्से को अगर गाड़ी बोलने लगे कि पहिया यानी मैं हूं, इफ अ कार सेज दैट दिस व्हील मीन इज हु आई एम, तो ये तो इट डजंट मेक सेंस, right? It has to include all the cars and everything where the cars is, and say that, okay, I am a part of this whole, right? So, in that case, there will be no confusion of the object with the subject, and you will always remain as the subject. अगर तुम वस्तु को
विषय से यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से अलग रखोगे, अगर ये दोनों चीज में कंफ्यूजन नहीं करोगे, मेरा मन यानी मैं, मेरा शरीर यानी मैं, ये कंफ्यूजन अगर नहीं करोगे, तो तुम हमेशा एक दृष्टा बन के रहोगे। यू विल बी ओनली द विटनेस, यू विल ओनली बी द अवेयरनेस, द सब्जेक्ट। For the self is always self-resplendent and one without a second, and it displays diversities of phenomena as a mirror its reflections. Therefore, rule out creation as a mere thought or a series of thought, and realize the non-dual residual pure intelligence as the self. तो इसको कंफ्यूज मत करो। हर चीज तुम हो, हिस्सों को मैं हूं ऐसा मत कहो। वो कह रहे संपूर्ण ही तुम हो, तो क्यों एक ही हिस्सों को तुम अपना कह रहे हो। इफ द बॉडी एंड क्रिएशन आर ट्रांसेंडेड एंड द सेल्फ रियलाइज्ड इवन वंस, there ensures that wisdom which will eradicate ignorance and override the cycle of births and deaths। अगर एक बार भी तुम्हें यह एहसास हो जाता है कि ये जो शरीर है, ये जो सृष्टि है, ये एक हिस्सा है, मैं अनंत हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं इसके परा हूँ, ये शरीर से भिन्न हूँ, इस सृष्टि से मैं भिन्न हूँ। अगर ये एक बार भी खुद का एक्चुअल में जो तुम हो उसका एक बार भी अगर एहसास तुम्हें हो जाता है, तो तुम्हारी अविद्या खत्म हो जाएगी और तुम जन्म मरण के फेरों से छूट जाओगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो गए कल से हमने शुरू किया था कि अविद्या अज्ञान ही कैसे जड़ है। यू नो दैट इज द ओरिजिनल कॉज ऑफ द इफेक्ट। व्हाट इज द इफेक्ट? द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इज द इफेक्ट। व्हाट इज द कॉज? इग्नोरेंस। अविद्या इज द कॉज। खुद को जान जाएंगे तो जन्म मरण के फेरे से आसानी से छूट जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ 17वें मंत्र तक उन्होंने इस बात को खत्म करते हुए छूट जाएंगे का मतलब क्या, छूटना यानी क्या, तो जिसको शब्द यहाँ पे यूज किया जाता है मोक्ष, इंग्लिश में कहते हैं लिबरेशन। व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से टू बी लिबरेटेड, या मोक्ष प्राप्ति का क्या मतलब होता है? ये तीन चार इसमें उन्होंने या ज्यादा मंत्रों में उन्होंने समझाया है। Moksha is not to be sought in heavens, on earth, or in the nether regions. It is synonymous with self-realization. मोक्ष न स्वर्ग में है, न पृथ्वी पे है, न पाताल में है। मोक्ष यानी आत्म साक्षात्कार ही मोक्ष है। जब अपने आत्मा को तुम जान जाओगे, मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष इज नॉट एनीथिंग टू बी गॉट afresh, for it is already there, only to be realized। तुम मुक्त ही हो, हम मुक्त ही है, हम मोक्ष में ही है, बस जानते नहीं है कि हम मुक्त है। तो मोक्ष यानी जो है उसको जानना या उस चीज को समझना। सच रियलाइजेशन अराइजेस विद द एलिमिनेशन ऑफ इग्नोरेंस। और ये कैसे जानोगे? जब अविद्या अज्ञान का अंत होगा, तब तुम्हें ये बात ध्यान में आ जाएगी या ये इसकी अनुभूति हो जाएगी। एब्सोल्युटली नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड टू अचीव द एम ऑफ लाइफ। बस यही जीवन का ध्येय है, यही जीवन का हेतु है कि हम अपने आप को जाने, आत्म का साक्षात्कार करें। इसीलिए मनुष्य जन्म, कल हमने देखा कितना दुर्लभ है, सुदुर्लभ उन्होंने मंत्र में कहा है। इतना दुर्लभ अगर हमें जन्म, अगर जीवन मिला है, तो उसका ध्येय एक ही है, और वो है कि हम खुद को जाने। Moksha must not be thought to be different from the self. If it is a thing to be acquired, its absence before attainment is implied। अगर तुम कहोगे कि नहीं नहीं मोक्ष आत्मा, और मुझे आत्मा को ढूंढना है, आत्मा को प्राप्त करना है, आत्मा नहीं है, मैं मुझे उसे ढूंढना है, इसका मतलब होता है कि आत्मा नहीं है।
मतलब जो नहीं है उसको मुझे ढूंढ कर लाना है। इफ इट कैन बी एब्सेंट इवन वंस, वाई शुड नॉट इट्स एब्सेंस रिकर। अगर तुम कहते हो कि नहीं नहीं आत्मा था नहीं, अब मैंने आत्मा को ढूंढ निकाला, तो अगर वो एक बार नहीं था तो वो हजार बार भी नहीं था। हाँ, ये बार बार हो सकता है। देन मोक्ष विल बी फाउंड टू बी इम्परमानेंट एंड सो नॉट वर्थ वाइल स्ट्राइविंग फॉर। तो फिर ये अनित्य चीज बन जाएगी, राइट। और जो नित्य है उसको हम अनित्य अगर कहते हैं, तो फिर उसको उसके पीछे भागने में क्या मतलब है? वो तो फिर दुनियादारी जैसा ही हो गया, राइट। सो again, if it can be acquired, acquisition implies non-self. What is non-self is only a myth, like a hair growing horns. यानी ये एक विकल्प फिर बन जाएगा। हाँ, अपन बोलते ना शची सिंगे, so again it is taken over here. Rabbit doesn't have a horn, but we will say that like the rabbit's horn, this becomes a vikalpa. Sri Ramanna says that moksha is another name for I or self, जिसको मैं कहती हूँ, मेरी आत्मा जो है, रमन्ना महर्षि उसे ही मोक्ष ही कहते हैं वो। आत्मा यानी मोक्ष। द सेल्फ इज ऑन द अदर हैंड ऑल राउंड परफेक्शन, सो वेयर एल्स कैन मोक्ष बी लोकेटेड? आत्मा पूर्ण है, प्योर है, शुद्ध है, परफेक्ट है, तो मोक्ष कहाँ और हो सकता है? जो अनंत है, जो नित्य है, वही उसी का नाम मोक्ष हो सकता है। इफ इट वर सो, मोक्ष वुड बी लाइक अ रिफ्लेक्शन इन अ मिरर। अगर अनित्य होता तो आईने में हमें उसकी उसका प्रतिबिंब दिख जाता, राइट। द पॉपुलर आइडिया इज दैट मोक्ष इज रिलीज फ्रॉम बॉन्डेज, मीनिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस। अब हम ज्यादातर क्या कहते हैं? मोक्ष यानी क्या? लिबरेशन मीन्स व्हाट? लिबरेशन मीन्स फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस, अविद्या से मुक्ति यानी मोक्ष। ऐसा हम जनरली कहते हैं कि अविद्या का नाश हो गया तो मोक्ष प्राप्ति होती है। इग्नोरेंस इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ थॉट। अब अविद्या जो है, ये भी एक विचार है। ओके, पे अटेंशन टू दिस लाइन। एनीथिंग दैट यू से, anything that you think, anything that you feel, all of it is coming from the mind. So it is a thought. So so if I say, oh, I am ignorant, and now I need to know the soul so that I become knowledgeable, or then where are these statements coming from? Again, they are coming from the mind, and mind is impure. Any thought will make the pure mind impure, right? So here they are saying ignorance itself is a form of thought. Destruction is its absence. ओके, अब क्या कहते हैं? अविद्या जो है, अविद्या का होना, ये एक विचार है। उसका नष्ट होना यानी उसका ना होना बनता है। टू ब्रिंग अबाउट इट्स एब्सेंस इज ओनली अनदर फॉर्म ऑफ थॉट। मुझे अविद्या को हटाना है, ये भी एक विचार आता है, ये बन जाता है। सो देन ऑन इन्वेस्टिगेशन द होल स्टेटमेंट गेट्स इन्वॉल्व्ड एंड बिकम्स मीनिंगलेस। जिसको ढूंढने की जरूरत है, जिस जो मन से निकलता है, जो मन को विचार जो है शुद्ध को अशुद्ध बनाते हैं, ये ये कोई भी बातों में कोई मतलब नहीं है। इन शॉर्ट, दिमाग से निकली हुई नहीं नहीं मुझे आध्यात्मिक बनना है, ओके, अविद्या। अगेन, अविद्या का भी अविद्या, द थॉट ऑफ अविद्या इज ऑल्सो, अगेन इट इज coming from the mind, it is again a wrong statement. For a thought cannot be destroyed and still be a thought. विचार है, विचारों को नष्ट करना है। अगर विचारों को नष्ट कर दिया तो फिर विचार कैसे रहेंगे? जो है नष्ट हो गया तो कैसे रहेगा? तो उसको विचार कैसे कहेंगे? ड्रीम इज सेड टू बी रियल एज वेल एज अनरियल। तो अपने को हम क्या कहते हैं? नहीं नहीं,
स्वप्न में मैंने देखा तो सच है, लेकिन वो तो स्वप्न था, इसलिए वो सच भी नहीं है। तो स्वप्न एक सच्चाई भी है और एक सच्चाई नहीं भी है। इन एक्सपीरियंस एंड इन सब्सटेंस रिस्पेक्टिवली, रियली स्पीकिंग, ड्रीम टू इज नॉट अनरियल। हमने सपने में तो देखा भाई, मैंने ही देखा, तो मैं कैसे इसे कहूंगी कि नहीं ये झूठ है, ये अनरियल है। फॉर वॉट इज अनरियलिटी, और हम किस चीज को कहते हैं कि ये अनरियल है? जान्हवी, अनरियल तिकडे काय वेगळा शब्द वापरला असेल तर सांगशील? हा, की ये सत है और असत है, हाँ, असत म्हणू शकतो आपण. तो स्वप्न को हम असत कहते हैं, यानी अनरियल कहते हैं, राइट? तो लेकिन हमने वो खुद देखा है, तो वो रियल भी है। अगर इस तरह से हम बात करेंगे तो देखते हैं, देखा जाए तो स्वप्न भी तो असत है। फॉर व्हाट इज अनरियलिटी, और अगर ऐसा कहते तो असत किसको कहते हैं? किस चीज को हम कहेंगे कि ये सत नहीं है, ये असत है? सत वो होता है जो परमानेंट होता है, असत वो होता है जो परमानेंट नहीं होता, जो चेंजेबल होता है। सो हियर दे से इम्पर्मानेंसी, तो जो टिकता नहीं उसे हम असत कहेंगे। दिस अगेन इज recognized by the thought of the non-continuity of the dream, which implies that the thought content to be a dream. क्यों हमने कहा कि स्वप्न एक असत है? क्योंकि वो टिका नहीं। कैसे हमें पता चला कि टिका नहीं? जगने के बाद हमें याद आया कि हमने देखा था जब सोए थे, अब वो स्वप्न में मैं नहीं हूं, अब मैं जग गई हूं, right? Is it truly non-continuous then? The intellect being always continuous, there cannot be a moment of non-existence of anything. सपने में मैंने देखा था वो, जगने के बाद, यानी मैं स्वप्न अवस्था में थी, जगने के बाद मैं जागृत अवस्था में आ गई, तो मैं किसी भी क्षण ये कह सकती हूँ कि मैं नहीं थी? ये मैं कह ही नहीं सकती कि मैं नहीं थी। अगर मैं नहीं थी तो स्वप्न किसने देखा? अगर मैं नहीं हूं तो अभी जागृत अवस्था में जो भी कुछ हो रहा है वो कौन देख रहा है? तो ये मैं की जो कंटिन्यूटी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इज इट ट्रूली नॉन कंटिन्यूस देन? द इंटेलेक्ट बीइंग ऑलवेज कंटिन्यूस, देयर कैन नॉट बी अ मोमेंट ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग। ऐसी कोई चीज होती नहीं कि जो नहीं है। So then, even at the moment of thinking the absence of a thing, that thing really exists in the mind, and so it is real and not unreal. अब असत तो उन्होंने बोल दिया कि भाई ये असत है, क्यों? क्योंकि तुम जग गए ना, तो तुम्हारी अवस्था बदल गई, तो ये असत। लेकिन होना जो है, अस्तित्व जो है, ये तो कंटिन्यू, वो थॉट कि मैंने सपना देखा, जगने के बाद जो देखा उसका थॉट, सपना देखा ये वाला थॉट, उसको जो स्मृति में डाला वो वाला थॉट, यानी मेरी जो बुद्धि है, मेरी जो इंटेलेक्ट है, ये कंटिन्यूस है। तो ना हो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर हाउएवर नॉन एग्जिस्टेंट व्हेन नॉट कॉन्टेम्पलेटेड बाय द माइंड। मेरी मन बुद्धि ने ये सब चीज जाना, इसलिए उसे मैं सत कहूंगी। लेकिन अगर मेरा मन ही नहीं था वहां पे, मेरा चित्त ही वहां पे नहीं था, तो मैंने देखा, मैंने सपना देखा, जगने के बाद उसका याद आना, ये कुछ भी नहीं होगा। none of it will happen. Right? Are you getting the point? Reality is determined by the being or non-being, which cannot be ascertained by the mind, because it implies the formation of the mental image of the denied thing, and it is absurd to deny its existence. In the absence of denial, the thing must be, and so everything is. सब कुछ सत्य है, ये दुनिया सत्य है, सगुण सत्य है, स्वप्न सत्य है, जागृत अवस्था सत्य है, स्वप्न अवस्था सत्य है, सब कुछ है। लेकिन क्या कोई भी चीज कंटिन्यूड है? जहां कंटिन्यूटी टूटती है वहां उसका असत होना। तो जो लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं ना कि क्या बातें करते हो यार, कि ये जो कैसे कहते हो कि ये असत है, ला मैं तेरे
तेरा हाथ पे एक जरा चक्कू से कट मारो, खून निकलता है कि नहीं, देखते हैं, राइट। तो जो लोग इस बात को डिनाई करते हैं, जो डिनायल कि नहीं नहीं ये दुनिया नहीं है, ये दुनिया एक माया है। अब हमने ये जाना कि स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था, सुषुप्त अवस्था, तीनों अवस्था माया है, एक इल्यूजन है, राइट। The almost 14 chapters we are reading on that and that only. But at the same time, you cannot say that this world is not. That also, everything is. So सगुण भी आत्मा है, कॉन्शियसनेस है, निर्गुण भी आत्मा है, कॉन्शियसनेस है। तो यहाँ पे देर इज नो डिफरेंस, द कॉन्शियसनेस इज देयर वेर एंड वॉट एवर यू स्पीक अबाउट। कण कण में ब्रह्म है, सगुण में भी ब्रह्म है, निर्गुण तो ब्रह्मण है ही है। तो यहाँ पे किसको भी डिस्काउंट नहीं किया जा रहा। नथिंग इज टू बी डिस्काउंटेड, एवरीथिंग इज टू बी इंक्लूडेड, देर इज नो एक्सक्लूसिविटी। और इसलिए आत्मा को, कॉन्शियसनेस को सहज ये शब्द भी यूज करते हैं। Yeah, I hope this is not too confusing, but if it is, you can just contemplate on it. So, in the absence of denial, the thing must be, and so everything is. Thus, the existence of pure intelligence is proved by its manifestation as all else. कैसे पता चले कि आत्मशक्ति है? आत्मशक्ति के सहारे तो ये दुनिया बनी है। उस आत्म शक्ति का रूप ही, एक्सप्रेशन ही ये दुनिया है। निर्गुण अपने आप को सगुण के माध्यम से दिखाता है या व्यक्त करता है या व्यक्त होता है, अव्यक्त से व्यक्त बनता है। मोक्ष कैन नॉट बी एक्सटीरियर टू द सेल्फ, एनीथिंग टू बी गैदर्ड, अक्वायर्ड और एसिमिलेटेड। तो मुक्ति कहाँ से चाहिए तुम्हें? तो मुक्ति ये कोई बाहर से प्राप्त करने वाली चीज नहीं है। तुम मुक्त ही हो, बस जानते नहीं हो कि मुक्त हो। और अब हमें जानना है कि हम मुक्त हैं। Last, I think this is one more definition. Moksha is defined as the steady flow of the self in perfection. Okay. 28 mantra number. हाँ, मोक्ष पूर्ण स्वरूपस्य सकृत प्रथन मुच्यते चेत्य वर्जना मात्रेण चित्तिः चित्तिः पूर्णा प्रकीर्तिता। राइट, 28वां जो मंत्र है वो कहते हैं कि मोक्ष यानी ये जो ब्रह्मन है, ये जो आत्मन है, इसका एक तेजस्वी रूप, उस तेज को, खुद के ही तेज को, खुद के ही प्रकाश को, खुद के ही आत्म स्वरूप को, पूर्ण स्वरूप को उसके स्वरूप में देखना या जानना। The question arises whether the self is imperfect at one time, that is in ignorance, and perfect at another time, that is in moksha। यानी मैं ये कहूं कि मेरा आत्मा अविद्या में अपूर्ण था और अब मुक्ति में मेरा आत्मा पूर्ण हो गया। नहीं भाई, हम ऐसा नहीं कह सकते। आत्मा हमेशा से पूर्ण था, है और रहेगा। हाँ, ये बात वो समझाना चाहते हैं। द नॉन मॉडिफिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस इनटू द ऑब्जेक्टिव फिनोमिना इज सेड टू बी द स्टेट ऑफ परफेक्शन। सो देर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। ओके। सो जो हमारी चित्त शक्ति है या हमारी जो चित्त चित्त बुद्धि है जो हमारी, ये बाहर बाहर जो व्यक्त होती है, वो व्यक्त में वो उसकी पहचान हम देख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एट द स्टिमुलाई टू मॉडिफिकेशन एंड बिकम्स लिमिटेड। तो ये जो चैतन्य है, जो पूर्ण है, जो कंटिन्यूस है, जो परफेक्ट है, जो प्योर है, ये जो लाइट है, ये जो चेतना है, ये जो चैतन्य है, ये जब वृत्ति उठती है यानी मन के विचार जब आते हैं, तब वो संकोचित हो जाती है।
और संकोचित होके वो लिमिटेड हो जाती है। हम स्वयं प्रकाशित, वी आर, you know, balls of light or globes of light, you can say, you know. But when the mind comes into play and there are modifications, यानी वृत्तियां, मूवमेंट, जब उसमें लहर उठती है, जैसे पानी स्थिर है, बिल्कुल स्थिर है, आर पार पारदर्शक है, स्वच्छ पानी के तल, अब हमें पूरी तरह से सुंदर सब कुछ दिखता है पानी के अंदर। लेकिन अगर उसमें एक वेव आ जाता है तो हमें दिखना, उसका जो पानी की स्पष्टता है, जो क्लैरिटी है, जो थ्रू एंड थ्रू जो हमें ट्रांसपेरेंसी है, ये खत्म हो जाती है। तो या कम हो जाती है, सीमित हो जाती है। अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट एंड अनब्रोकन। so consciousness is infinite, continuous, unbroken. It is the thoughts which breaks the consciousness. तो अब थोड़ा उन्होंने ना आगे इस बात को लेकर थोड़ा और डिटेल में वो जाते हैं कि जब टूटता है, या हम कहते हैं, कहा ना मैंने अभी कि भाई कॉन्शियसनेस अनब्रोकन है, कॉन्शियसनेस कंटिन्यूस है। ब्रह्म जो है या आत्मा जो है ये कंटिन्यूस है, चैतन्य कंटिन्यूस है। लेकिन जब वृत्ति उसमें आती है, मन की वृत्तियां उसमें आती है, तब ये टूटता है। तो उसके बारे में वो आगे बात करते हैं। If you mean to suggest that such intelligence is broken up into segments by time, etc., tell me whether the disintegrating influences are within the self or without. तो वो कहते हैं, वो खुद ही पूछ रहे हैं भार्गव को, परशुराम को। वो कहते हैं, इफ यू मीन टू सजेस्ट दैट सच इंटेलिजेंस इज ब्रोकन अप इन सेगमेंट, नहीं नहीं, ब्रह्म तो कंटिन्यूस है, लेकिन काल स्थल ये चीजें जब आती है तब ब्रह्म के टुकड़े होते हैं, यानी संख्य होता है या उसका ब्रेकअप होता है। अगर तुम ऐसे कह रहे हो तो मैं कहूंगा ये तुम्हारे मन का खेल है, ये तुम्हारे अंदर होता है, कॉन्शियसनेस तो कंटिन्यूस ही है। ये वो बात कहना चाहते हैं। इफ बियॉन्ड कॉन्शियसनेस दे कैन नॉट बी प्रूव टू एग्जिस्ट, if within consciousness pervades them, it is not divided. The breaking up at intervals as seen in the world is perceived by consciousness as event किसे कहते हैं, broken parts को, and time यानी disintegration, both of which are pervaded by consciousness. The consciousness is itself the time and the event. ऑलराइट, तो जो भी घटना यानी स्थल का, घटना क्या है, किसे कहते हैं, जो स्पेस को डिवाइड करे, ये हुआ फिर ये हुआ, ये यहाँ हुआ फिर ये यहाँ हुआ। तो स्पेस का डिवीजन जिससे होता है उसे इवेंट कहते हैं हम। और टाइम के बारे में हम क्या कहते हैं कि टाइम इंटरवल्स में जो आता है, कल, आज और कल, राइट। तो ये जो है ये टाइम है, ये स्पेस है, ये जो भी फिर बाद में आके पूरा सृष्टि की कथा हमने सुनी, ये सब चीजें वो भी कॉन्शियसनेस है। what they are saying is time, space, physical reality, the universe, the planets, or the body, or the mind, none of it is without consciousness. If there is one thing which is continuous, even in time and space and all of this, it is consciousness which remains in continuity. Consciousness है जो हर पल, हर क्षण, हर जगह, हर चीज में होता है। चित्त जिसे हम कहते हैं, चैतन्य या चेतना कह लो, हर चीज में होता है। इफ टाइम भी नहीं, तो आगे के मंत्र है, थोड़े पॉइंट वाइज ही मैं समझा देती हूँ। वन कैन नॉट स्पीक ऑफ एनीथिंग विदाउट रेफरिंग टू कॉन्शियसनेस। तो अगले मंत्र या दो मंत्र में उन्होंने ये बस इस बात को समझाया है, किसी भी चीज के बारे में बात अगर हमने करनी है तो हम सजगता को छोड़कर या कॉन्शियसनेस अवेयरनेस को छोड़कर या चैतन्य चेतना को छोड़कर हम किसी भी चीज की बात नहीं कर सकते। बात करने के लिए भी चेतना चाहिए, और जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो भी चेतना में है।
हर चीज में चेतना है, वो ये कहते हैं। इवन इफ ऑल इज डिवाइडेड, व्हाट इज इट दैट एग्जिस्ट इन ऑल डिविजन्स। अगर हर चीज के हम टुकड़े कर दे, सबको सांख्य में बांट दे, अगर हर चीज को डिवाइड कर लेते हैं, कौन सी वो चीज है जो हर चीज में फिर भी पाई जाती है? जैसे जैसे एक माला होती है, माला के मोती बिखर जाते हैं, कौन सी चीज है जो मोतियों को जोड़कर रखती है? वो है वो धागा, वो सूत्र, वो धागा। कॉन्शियसनेस धागा है। वो सूत्र है, वो धागा है जो हर चीज में है ही है, और हर चीज को हर चीज से जोड़कर रखता है। वन मोर पॉइंट दे मेक इज व्यक्त अव्यक्त ऑल लाइज विद इन द कॉन्शियसनेस। जो व्यक्त है वो भी ब्रह्मण है, जो वो भी चेतना है, जो अव्यक्त है वो भी ब्रह्मण चेतना है या चैतन्य है। दिखे या न दिखे, देखना या न देखना, ये कहाँ से होता है? ये हमने 2 चैप्टर पहले ऑलरेडी उन्होंने समझा, हमारे अंदर से होता है। मैं आपको देख रही हूँ, लेकिन आंखें मेरी आपको देख रही है, लेकिन मैं नहीं देख रही। इफ माई अटेंशन इज नॉट एट यू, आई एम लुकिंग एट यू एंड नॉट सीइंग यू, दैट हैपेंस। सो हु इज रियली सीइंग? इट इज माई माइंड विच इज सीइंग. So if an attentive mind, it will see. Unattentive mind, inattentive mind, it will not see. Right? So, व्यक्त अव्यक्त हर चीज में चेतना है। कॉन्शियसनेस डज नॉट डिवाइड एनीथिंग बिकॉज इट इज नॉट ब्रोकन, इट इज कंटिन्यूस एंड कॉन्स्टेंट। द पॉट ब्रेक्स द कॉन्शियसनेस, नॉट द अदर वे अराउंड। जैसे द स्पेस, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लेते, कॉन्शियसनेस ये जो है, कॉन्शियसनेस अवेयरनेस सच्चित जो है, ये हर चीज में, हर घटना में, हर समय पर कंटिन्यूस रहता है। जैसे हम इसकी तुलना करेंगे आगे, काफी डिटेल में स्पेस की तुलना के बारे में वो बात करते हैं, लेकिन अगर हम तुलना करेंगे कि ये जो स्पेस है, स्पेस यानी ओपन स्पेस, जिसको आकाश तत्व हम कहते हैं, राइट? तो ये जो ओपन स्पेस है, ये ओपन स्पेस है, इस पर दीवार मैंने खड़ी कर दी, और मैं कहने लगी कि ये दीवार के अंदर का हिस्सा एक रूम बनता है, और दीवार के बाहर का हिस्सा ये प्लेग्राउंड है। ये सब मेरे मन से मैं बोलती हूँ, लेकिन स्पेस तो स्पेस ही है, कंटिन्यूस ही है। अगर ये दीवार गिर जाती है तो कंटिन्यूस स्पेस है, ओपन स्पेस है, राइट? तो जैसे कोई घड़ा स्पेस को तोड़ नहीं सकता, वैसे कोई भी चीज अस्तित्व में आ जाए, वो कॉन्शियसनेस को तोड़ नहीं सकती। ये बात वहां यहाँ पर वो समझा रहे हैं। आ रही है बात ध्यान में? येतंय का लक्षात? क्लियर आहे का? हाँ. All right. Now, in view of this conclusion, how can the container be split up by the contained? Investigate the truth on these lines, Rama. कुछ नहीं, वो कहते हैं कि परशुराम वो कहते हैं, आप खुद इसके बारे में सोचो। ऐसा, अब देखो, बीइंग विद इन द यूनिवर्स कैन नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम कॉन्शियसनेस। सगुण निर्गुण से अलग नहीं हो सकता। फॉर यू नो दैट टू थिंग्स कैन नॉट को एग्जिस्ट विद इन द सेम लिमिट्स। इफ दे डू, इंटरमिंगलिंग इज द रिजल्ट। दो चीजें अगर एक साथ आ जाती है, तो वो फिर एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी, फिर उसका परिणाम कुछ और तीसरा बनेगा, राइट? दो चीजें हैं, शक्कर लिया, नमक लिया, दोनों मिक्स हो गए, कुछ तीसरा ही बन जाएगा, राइट? तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, इफ दे डू, इंटरमिंगलिंग इज द रिजल्ट, हाउएवर द यूनिवर्स मेंटेन्स इट्स डिस्टिंक्टनेस बिकॉज इट इज लाइक अ रिफ्लेक्शन इन द मिरर ऑफ कॉन्शियसनेस। तो सगुण में निर्गुण है, ले या आत्मा है, ब्रह्मण है सगुण में, लेकिन वो सगुण से भिन्न है। वो अपना स्वरूप नहीं छोड़ता। अगर उसने स्वरूप छोड़ दिया तो वो सगुण के साथ मिक्सअप हो जाएगा और कुछ तीसरी ही चीज बन जाएगी। तो कॉन्शियसनेस जो है, चैतन्य जो है, चेतना जो है, ये हर चीज में है, लेकिन वो भिन्न है। उसका अपना अस्तित्व है, अलग, उसकी अपनी पहचान एक अलग से है ही है। हर चीज में होते हुए भी वो स्वरूप को नहीं
छोड़ता है, वो जो है वही रहता है, उसमें बदलाव नहीं आता। As regards the appearance of avyakta exterior in the scheme of creation, which was traced to the root cause of ignorance, how can manifestation in it be real? जो हमने कहा ना कि अव्यक्त है क्योंकि हमारे पास अविद्या है, जो है वो हमें दिख नहीं रहा क्योंकि हम अविद्या में है। राइट, सो हाउ कैन मैनिफेस्टेशन इन इट बी रियल? तो जो नहीं है वो आएगा कैसे? हाँ, और इसको थोड़ा समझते हैं। their reality must be associated with the fact of their being of the nature of consciousness, that is the self। तो जो अस्तित्व में आया है, वो जिसका रूप है, वो उसके अंदर उसका अस्तित्व है ही है। ब्रह्म सगुण में, हर चीज में, हर वस्तु व्यक्ति विषय में आत्म स्वरूप है ही है, कॉन्शियसनेस है ही है। इट इज देयरफॉर प्रॉपर टू कंक्लूड दैट द सेल्फ इज अलोन एंड सिंगल एंड देयर इज नथिंग बियॉन्ड। और जो हर चीज में है वो एकम है, एकमेव है, और दूसरा उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। When दत्तात्रेय had finished, then तो यहाँ पे दत्तात्रेय ने अपनी बात पूरी की। तो सवाल तो खत्म नहीं होते, जैसे हमने भगवत गीता में देखा, कृष्ण जो जो बोलते जाएंगे अर्जुन सवाल पूछते ही जाते हैं। यहाँ पे बस वही हो रहा है कि परशुराम जो है, भार्गव जो है, ये आगे आगे और क्लैरिफिकेशन मांगते ही जाते हैं। तो जब दत्तात्रेय ने अपनी बात पूर्ण की तो परशुराम पूछते, ये बात आपके ध्यान में आई कि हर चीज में कॉन्शियसनेस है? इज दिस क्लियर व्हाट वी सेड जस्ट नाउ? अभी जो मैंने समझाया, राइट? ठीक, कोई कोई भी चीज विदाउट कॉन्शियसनेस, चाहे वो यू नो व्यक्त हो अव्यक्त हो, चाहे वो जड़ हो सूक्ष्म हो, पर हर चीज में कॉन्शियसनेस होता ही है। O Lord, I find it difficult to follow your reasoning when you say that abstract intelligence being only one, yet manifests as the diverse objects of creation। अभी भी मेरी बात ध्यान में नहीं आए। आप कहते हो चैतन्य एक है, वही चैतन्य इस सृष्टि में अनेक बनकर आता है। तो एक में से अनेक उद्भव होता है। ये जो आप बात कह रहे हो, ये अभी मुझे ठीक से समझी नहीं। द टू एंटिटीज, द कॉग्नाइजर एंड द कॉग्नाइज्ड ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट। देखो, देखा जाए तो आत्मा जो देख दृष्टा है और जिसको वो देख रहा है, यानी ये दुनिया पकड़ लो, समझो। हाँ, तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। राइट, सो of these the cognizer, namely consciousness, may be self luminous, illuminating the objects। अच्छा ठीक है, ये भी आपने समझाया कि ये जो आत्मा है ये स्वयं प्रकाशित है और उसके प्रकाश में ये पूरी दुनिया हमें दिखती है या दृश्य बनती है, या व्यक्त होती है, हम कहेंगे। जस्ट एज ऑब्जेक्ट स्टैंड अपार्ट फ्रॉम लाइट, सो द यूनिवर्स सीम्स अपार्ट फ्रॉम द इंटेलिजेंट प्रिंसिपल। तो जैसे प्रकाश एक है, दुनिया अलग है, प्रकाश के वजह से ये दुनिया दिखती है, यानी ये प्रकाश अलग है और दुनिया अलग है, तो चेतना अलग और जिसको वो चैतन्यमय कर रहा है वो चीज अलग। ये तो अभी भी मुझे द्वैत में ही दिख रहा है। ये दुनिया और आत्मा चैतन्य स्वरूप है, लाइट स्वरूप है, प्रकाशित है, उसके प्रकाश में ये सब दिखता है। फिर भी तो ये दो ही तो है, ये दोनों अलग अलग ही तो है, ऐसा वो यहाँ पे पूछता है। व्यवसाय, हाँ। Experience does not reveal the identity of the two. Furthermore, you are confirming the statement of Janaka as regards samadhi। Janaka has said, देखो जनक ने क्या कहा, राजा जनक ने, mind divested of thoughts become pure and is identical with the self, and further they that alone destroys ignorance। जनक राजा क्या बोले, जिस चित्त में, जिस मन में विचार नहीं है वो शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध चित्त आत्म स्वरूप है, यानी आत्म के बराबर होता है। ओके,
और इसी ये होने से ही अविद्या का अंत होता है, ऐसा वो बोले। हाउ कैन दैट बी द सेल्फ? माइंड इज ऑलवेज टेकन टू बी अ फैकल्टी विथ विच द सेल्फ फंक्शंस इन द सुप्रा मटीरियल प्लेन। अभी इस दुनिया में अगर हमें ये जीवन जीना है, अगर इस भौतिक दुनिया में हमें रहना है, तो या जो भी कार्यरत रहना है, तो मन के बिना हम कैसे रह पाएंगे? और मन है तो विचार है, इसके बगैर बिना हम फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे, राइट? सो द सेल्फ वुड बी नो बेटर देन इनसेंटिएंट बट फॉर द माइंड। आप जो कहते हैं आत्मा जिसे कहते हैं, प्रकाश जिसे आप कह रहे हो, अगर मन नहीं होता तो क्या वो देख पाता? आप कह रहे हो कि वो एक दृष्टा है, आत्मा एक दृष्टा है, लेकिन मन के बगैर वो देखेगा ही कैसे इस बाहर की दुनिया को? which characterizes it as different from the insentient world, यानी जड़ दुनिया से वो अलग बन जाता है। अगेन हम द्वैत में आ गए। ओके, आय होप फ्रेंड्स यू आर विथ मी, बिकॉज ये थोडासा कधी कधी असं वाटेल गोल 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 बोलतोय की काय पुन्हा पुन्हा असं। हा, पण ते थोडस डोक्यामध्ये त्याला वेगळं वेगळं करून विचार करावा लागतो। Further, even the scriptures admit that liberation and bondage are only attitudes of the mind। और ग्रंथों में भी तो कहा है, वेदों में भी तो ये कहा है कि मुक्ति का एहसास ये भी मन में होता है, और बंधन का एहसास जिसमें हम अभी है वो भी तो मन से ही है। और मुक्ति का एहसास भी हम कैसे जानेंगे? मन से ही तो जानेंगे। अकॉर्डिंग एज इट इज अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड रिस्पेक्टिवली। और उस तरह से मतलब वृत्तियां है या नहीं है, राइट? देर आर hallucinations known like a rope mistaken for a serpent। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा उदाहरण देंगे ना तो थोड़ा आपके और भी हमें क्लैरिटी मिलेगी। जब विपर्यय होता है ना, मतलब देर आर हेलुसिनेशंस नोन लाइक अ रोप मिस्टेकन फॉर अ सर्पेंट। जैसे हम कहते हैं ना, डोरी को सांप समझ लिया। हेलुसिनेशन इज नॉट करेक्ट नॉलेज, यानी गलत ज्ञान हुआ, राइट? हाँ, जो जो हमने डोरी को सांप समझा, ये हमारा गलत ज्ञान हुआ, सही ज्ञान नहीं हुआ। बट इट डज नॉट एंड द डुअलिटी अटेंडेंट ऑन इट्स परसेप्शन। लेकिन जो देखा, जो जाना, जो एहसास किया, उसको तो आप कैंसल आउट नहीं कर सकते। सांप को भी आपने देखा, हाँ, पास गए तो पता चला डोरी थी। सांप का भी अस्तित्व है, डोरी का भी अस्तित्व है। देखना, ये देखना या वो देखना भी है। स्टिल अगेन, अनरियल इमेजेस कैन नॉट सर्व एनी यूजफुल पर्पस। कंटिन्यू ऑन पेज 321। एक मिनट। हाँ, ये यहाँ पे भी काफी डिसेंटली एक्सप्लेन किया है। ऑल राइट, बट आई थिंक आई विल जस्ट गो विद द नोट्स ऑन पेज 321 जो उन्होंने दिए हैं, बिकॉज दैट इज इवन मोर सिंप्लीफाइंग। तो हम क्या लास्ट पॉइंट बोले? द माइंड एज द चीफ कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड लिबरेशन इज हियर इक्वेटेड विद देम इन इट्स टू स्टेट्स रिस्पेक्टिवली। वक्त व्यक्त बंधन, बंधन, मन को बंधन का एहसास या मन को मुक्ति का एहसास, तो दो अवस्थाएं यहाँ पे बन जाती है। So then how is it that the mind which is nirvikalpa alone is the self? For mind is considered as the instrument. Even on accomplishment of nirvikalpa, or the state free from thought constructs, duality in the form of self and the mind on its part is still remaining। शुद्ध मन, मन में से विचार हटा दिए, मन को क्या कर दिया, चित्त को क्या कर दिया? चित्त में से जब विचार, चित्त वृत्ति निरोध, चित्त में से विचार हट गए, निरोध कर दिया, उसी को आत्म स्वरूप आपने कहा। लेकिन चाहे विचार से भरा हुआ हो या विचारों से खाली हो, यानी शुद्ध हो या अशुद्ध हो, मन के अस्तित्व को, चित्त के अस्तित्व को आप कैंसल आउट कैसे करोगे? आत्म स्वरूप आप बोलोगे, लेकिन उसको कैंसल आउट कैसे करोगे? राइट, दिस इज द क्वेश्चन। डुअलिटी रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ द सेल्फ एंड द माइंड। तो एक तो आत्मा है और दूसरा मन, चित्त है, फिर भी द्वैत तो अभी कायम है। सो
When a snake is mistakenly seen in a rope, the snake is unreal, but the occurrence of the false idea is not unreal. अरे मैंने डोरी को सांप समझा, ये तो झूठ नहीं था, ये उतना ही सच था जितना जब पास में जाके मैंने देखा कि ये तो एक डोरी है। तो डोरी का सांप समझना, इसको भी हम झूठ नहीं बोल सकते, या डोरी को डोरी की तरह देखना, ये भी तो गलत नहीं है। So when a snake is mistakenly seen in a rope, the snake is unreal. But the occurrence of the false idea is not unreal. Therefore, we cannot say that duality is absent. अभी भी द्वैत है। हाँ, यहाँ पे मोक्ष की बात जब हो रही है, तब अर्थात हम अद्वैत की बात अद्वैत और द्वैत इसको समझने जाएंगे। तो बस परशुराम बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि चित्त है, मनस है, बुद्धि है, यानी द्वैत तो है, इन सबसे भिन्न आत्मा है। अलग होते हुए भी इन चीजों के बगैर आत्मा को कैसे जानेंगे? तो फिर भी द्वैत में ही है, या द्वैत ही है, ऐसा वो कह रहे हैं। Therefore, we cannot say that duality is absent. A purposeful action is not seen anywhere with an unreal object. Every object of the world is indeed firm and causing purposeful action. कोई भी क्रिया जो है ना, कोई भी क्रिया हम करते हैं, तो इसका कोई ना कोई तो ध्येय या कोई ना कोई तो परिणाम होगा ही होगा। हर चीज जो है वो जड़ है, सच में है, फर्म है। और जो भी हम क्रिया कर किए, वो क्रिया से आगे की क्रिया भी तय होती है। से हाउ कैन दैट बी अनरियल फ्रॉम विच नॉन डुअलिटी इज एस्टेब्लिश्ड? तो मुझे ये बताए कि जिससे क्या क्या कहते हैं, फॉल्स आइडिया आए, अनरियल, अनित्य, या झूठ कहेंगे हम, हाउ कैन दैट बी अनरियल फ्रॉम विच नॉन डुअलिटी इज एस्टेब्लिश? तो ये सब चीजें हैं जिसमें से अद्वैत हम प्रूव कर सकते हैं। तो उनको हम झूठ कैसे माया कैसे माने, इल्यूजन कैसे मान ले, या हेलुसिनेशन कैसे मान ले, जबकि आत्म का या ब्रह्म का अस्तित्व ही उसके माध्यम से हमें प्रूव होता है। हाँ, तो उसको अलग कैसे मान सके? से हाउ कैन दैट बी अनरियल फ्रॉम विच नॉन डुअलिटी इज एस्टेब्लिश्ड? इफ एवरीथिंग इज माया, हाउ कैन देयर बी द डिफरेंस ऑफ इल्यूजन एंड एब्सेंस ऑफ इल्यूजन? यहाँ पे उन्होंने भ्रांत्या भ्रांति भिद ऐसे शब्द यूज किया है। भ्रांत्या भ्रांति भिदा कथम? तो ये जो भ्रांति होना या न होना, ये हम कैसे स्थापित करेंगे? किसको इल्यूजन कहेंगे? कौन सा इल्यूजन है, या इल्यूजन है या नहीं है, ये हम कैसे कहेंगे? अभी भी, इन शॉर्ट वो क्या कह रहे पता है? अभी भी मुझे तो द्वैत ही दिख रहा है, हम सबको भी। हमें एक रूप का, वननेस का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, हर चीज हमें अलग एहसास में आती है। तो अभी भी द्वैत है। रेवरेंड गुरु, टेल मी हाउ द फॉल्स नोशन कैन बी द सेम फॉर एवरीबडी? अच्छा, ऊपर से ये सिर्फ क्या मुझे एहसास है? नहीं, हम सबको है। तो हर सबको ये माया कैसे हो सकती है? हाउ इज एवरीवन इन द सेम प्लेस? दिस डाउट रिवॉल्व्स इन माई माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। मुझे ये कब से सवाल आपको पूछना था। Thus, having heard the question, the all-knowing Dattatreya, with his mind delighted by the good question, began to explain. Rama, you have questioned well. This has been generally explained. Again, as long as there is no satisfaction of the mind, so long one should repeatedly free it from doubts. How can even a guru speak about what is in his mind unasked? तो यहाँ पे थोड़ी सी तारीफ यहाँ पे गुरु अपना शिष्य परशुराम की करते हैं। कहते हैं कि इसके बारे में बहुत बातें की गई है, लेकिन सवाल नहीं पूछोगे तो जवाब कैसे मिलेगा? और सवाल पूछना ही ये सही तरीका है। अगर पूछोगे नहीं तो गुरु बताएगा कैसे? ऑन अकाउंट ऑफ द डिफरेंस इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिविंग बीइंग्स, रीजनिंग स्टैंड्स डिफरेंटली फॉर द क्लियरेंस ऑफ डाउट। क्योंकि हरेक की बुद्धि की क्षमता अलग अलग है, इसलिए जो जो
गुरु शिष्य का ना संबंध ऐसा होता है, जो हिसाब से, जो जितनी समझदारी से शिष्य गुरु को सवाल पूछता है, उसको समझ में आए उतनी ही समझदारी वाला जवाब गुरु देता है। हाँ, ओवरफीड कभी नहीं करता। हाँ, छोटा काय म्हणतो, लहान घास, नहीं मोठा घास, लहान तोंड मोठा घास, राइट। तो ये कभी नहीं करते, या सही। सो दिस इज कि, तो पूछा है अभी आपने कि अभी भी मुझे द्वैत का एहसास हो रहा है, अभी भी मुझे दो दिख रहे हैं। आपने स्पेस के साथ तुलना की, आपने शुद्ध मन के साथ, शुद्ध चित्त के साथ तुलना की, अभी भी मुझे आत्मा और शुद्ध चित्त ये भी अलग अलग, चलो मान लिया, वृत्ति को निकालना है, थॉट्स को हटाना है, सब कबूल है, प्यूरिटी में लाना है, सब कबूल है, फिर भी मुझे ये दो अलग चीजें महसूस होते हैं। तो इसका जवाब आप मुझे बताओ। without asking for um, without asking for what is desired by oneself, who is freed from doubt, the knowledge of one whose question is indeed firm, the question is the cause in asserting it, or knowledge cannot arise in one who does not question, therefore let one know by questioning the guru। तो सवाल पूछो, पूछोगे तो जवाब मिलेगा। ऑलराइट। तो ये इतना, ये कहते हुए 59 मंत्र में, 59 मंत्र में, द वन कॉन्शियसनेस अलोन शाइन्स थ्रू डाइवर्सिटी और मैनीफोल्डनेस, हर वस्तु चेतना से प्रज्वलित व्यक्त होती है। तो जो भी, मतलब एक में से ही अनेक तैयार होते हैं, और वो सारे अनेक में एक होता है। अगेन दिस फॉल्स बैक ऑन छांदोग्य उपनिषद। ऑलराइट, सो नाउ इफ दैट डुअलिटी इज इन अ ड्रीम इज फॉल्स, देखो अभी वो काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं दत्तात्रेय। इफ द डुअलिटी इन अ ड्रीम इज फॉल्स, व्हाई शुड इट नॉट बी सो इन द वेकिंग स्टेट? दिस इज द इम्प्लाइड क्वेश्चन। तो यहाँ पे सवाल ये होता है, स्वप्न का अनुभव अगर एक भ्रम है, तो जागृत अवस्था का अनुभव भ्रम क्यों नहीं हो सकता? डज नॉट अ ब्लाइंड मैन इंडीड नो एन ऑब्जेक्ट विदाउट लाइट बाय द सेंस ऑफ टच एंड द लाइक? हाँ, अंधा जो है वो स्पर्श ज्ञान से चीजों को जानता है। अंधा होते ही भी हुए भी वो ज्ञान तो ले ही सकता है। If for a blind man, a visible object not shining or not being perceived due to his blindness, indeed shines in his remembrance। अंधा है, प्रकाश का उसको कोई मदद नहीं हो रही, लेकिन हाथ लगाकर अपनी स्मृति से वो जान जाता है कि ये चीज क्या है। बट इट इज नॉट सो इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। वो जानने के लिए उसको चित्त शक्ति तो चाहिए ही चाहिए, कॉन्शियसनेस तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, सजगता तो चाहिए। सजगता के बिना, अंधा हो या न हो, किसी भी चीज का ज्ञान या कोई भी चीज हम देख नहीं सकेंगे। when consciousness does not shine, what is it that shines? when and where? अगर चेतना नहीं है, या चेतना चैतन्य में जब नहीं होता, तो फिर क्या है जो चमकता है, कहाँ है और कैसे है? As any reflection does not appear without a mirror, and hence as the reflection cannot be different from the mirror, thus except consciousness nothing different exists। तो हमने देखा था ना, पर ब्रह्म, परमात्मा आत्मा के माध्यम से, यानी आईना यानी आत्मा, वो खुद को दुनिया यानी निर्गुण जो है, ये सगुण रूप अपना दिखाता है, राइट। पर फिर भी जो दिख रहा जो है वो भी परब्रह्म है, जो ब्रह्म है वो भी परब्रह्म का हिस्सा है, और जो दिख रहा है वो भी परब्रह्म की ही शक्ति से दिख रहा है। सो एनी रिफ्लेक्शन डज नॉट अपियर विदाउट अ मिरर, एंड हेंस द रिफ्लेक्शन कैन नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम द मिरर। इसलिए ब्रह्म परब्रह्म ही है, आत्मा परमात्मा ही है, दोनों अलग अलग हो नहीं सकते। thus except consciousness nothing different exists।
एकमेव चीज वो जो है, जो एकम बनकर एग्जिस्ट होती है, हाँ, वो है हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना। फॉर दिस वेरी रीजन इवन द माइंड इज नॉट एट ऑल डिफरेंट फ्रॉम कॉन्शियसनेस, और इसीलिए मन भी भिन्न नहीं है, हमारी चेतना से अलग नहीं है। As the mind does not exist separately in a dream, in which the knower, the instrument of knowledge, and the non-objects are all of one nature. देखने वाला कौन है? मन है। जो देख रहा है वो क्या है? मन है। जो दिख रहा है वो क्या है? वो भी, दिखने की क्रिया भी मन ही है, चित्त ही है। जैसे स्वप्न में होता है कि मन, ये कोई अलग मन नहीं होता। स्वप्न का मन अलग और जागृत अवस्था का मन अलग, ऐसे अलग अलग मन नहीं होते, एक ही मन होता है। इन दैट मैनर mind does not exist separately in the waking state also. It is formed or intended for the accomplishment of work. Mind is a mere instrument. और इसलिए हम मन को एक साधन कहते हैं, जो कभी स्वप्न देखता है, कभी जागृत अवस्था में अलग 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 कार्य करता है, इसलिए मन को एक साधन कहा गया है। Mind is a mere instrument, both in the dream and the waking state. It is the mind that takes the form of objects which has no existence apart from the mind. स्वप्न किसने देखा? मेरे मन में। जागृत अवस्था में जो भी दिख रहा है, कौन दिख रहा है? मेरा मन दिख रहा है। तो मन के अलावा अलग कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, तो स्वप्न में मेरे मन ने जो देखा उसका स्वरूप ले लिया, उसका रूप ले लिया, और वैसे ही जागृत में जो भी हम देख रहे हैं, हमारा मन उसका रूप ले लेता है। Rama, as an axe seen in a dream, can be the instrument for cutting a tree in the dream. How can that instrument be true when the act of cutting is unreal in nature? Hmm? The mind itself takes the form of the instrument, namely the axe, for cutting the tree, which act is obviously unreal. How then can the mind instrument be real? अब देखो, again I'm telling you, it's a little, it's like chasing your own tail. This whole subject is like that. तो मन जो है, ये आत्म स्वरूप भी हम कहते हैं, चित्त स्वरूप भी कहते हैं। और मन जो है, ये नहीं भी है, मतलब ये भ्रम है या माया है, या माया का शरीर की तरह मन भी माया का हिस्सा है, ये भी हम कहते हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग ओवर हियर। वी विल अंडरस्टैंड इट बेटर एज वी रीड अलोंग। Go to page 172. Okay, I shall explain it to you further. Absolute consciousness and space resemble each other in being perfect, infinite, subtle, pure, unbounded, formless, immanent in all, yet undefiled within and without. देखो, अब चिदात्मा जिसको हम कहते हैं ना, तो जो चिदात्मा है यानी चित्त है, तो चित्त जो है, हम, लेट्स गो विथ चित्त ओनली बिकॉज वी आर कॉलिंग कॉन्शियसनेस एज चित्त ऑल द टाइम। सो चित्त जो है, और स्पेस, मैंने कहा ना आकाश जो है, ये बिल्कुल एक दूसरे जैसे है। क्यों? दोनों अनंत है, दोनों सूक्ष्म है, ना आंखों से दिखाई देते हैं, ना कानों से सुनाई देते हैं, न स्पर्श ज्ञान मतलब इंद्रियातीत है। दोनों अ, निर्गुण निराकार है। हाँ, न उन्हें कोई गुण है, न उन्हें कोई आकार है। दोनों सर्वव्यापी है, हर जगह पे स्पेस है और हर जगह पे चित्त है। yet defiled within and without, but space differs from the other in it being insentient। लेकिन आत्मा जो है, ब्रह्म जो है, चित्त जो है, ये चेतना से भरा हुआ है। और आकाश तत्व जो है, ये जड़ है। हाँ, थोडस जड होत आहे का सगळं? झालं, एक दोन पॉइंट इकडे कव्हर करते आणि मग पाहिजे तर जरा जास्त जड जास्त जड झालं आज. जड मनाला जड झालं. थोडक्यात ते मन वेगळं, किंवा कधी म्हणताय मन वेगळं, कधी म्हणताय शुद्ध मन हे आत्मस्वरूप म्हणताय, आणि विचार आले तर ते वेगळं झालं, असं कसं? आई विल जस्ट टेक दिस वन पॉइंट एंड देन वी कैन स्टॉप। राइट, यहाँ पे वो कह रहे हैं, देखो, वो अभी ही इज गिविंग अ कंपैरिजन, हाँ, जस्ट एज वी वर कंपेयरिंग द शुद्ध चित्त अलोंग विद द आत्मा।
यहाँ पे ही इज गिविंग कंपैरिजन ऑफ द चित्त विद कॉन्शियसनेस विथ स्पेस। ऑलराइट, दोनों स्पेस वगैरह, जो मैं जैसे मैंने कहा, हमारा कॉन्शियसनेस यानी चित्त, और जो स्पेस है, दोनों भी निर्गुण है, निराकार है, अनंत है, सर्वव्यापी है, सूक्ष्म है, शुद्ध है, बंधन मुक्त है, उसको कोई सीमाएं नहीं है। राइट। बट तो फिर दोनों में फर्क क्या है? एक जो है उसमें सजगता है, यानी चैतन्य है, चेतना है। कौन सा? चित्त। चित्त में चेतना है। लेकिन स्पेस जो है, आकाश जो है, ये जड़ है, ये चैतन्य में नहीं है। ये बस एक बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सके। सब कुछ रखने के लिए कुछ तो भांड पाहिजे ना, काहीतरी कुछ तो चाहिए। आकाश तत्व इज जस्ट अ जड़ थिंग इन विच एवरीथिंग इज एवरीथिंग, द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, पृथ्वी जल अग्नि वायु, सब आकाश तत्व में है। अगर आकाश नहीं होता तो पृथ्वी कहाँ रहती, जल कहाँ रहता, वायु कहाँ रहता, अग्नि कहाँ रहता? राइट। तो इन सब के लिए एक स्पेस है। तो क्या फरक है? हा एक मुद्दा लक्षात ठेवायचा, की चित्त चैतन्यमय आहे, इंटेलिजंट प्रिन्सिपल त्याच्यामध्ये आहे, इंटेलिजन्स आहे. आकाश तत्वामध्ये जड़ आहे ते। तो वन इज चैतन्य से भरा हुआ, और दूसरा जड़। ये एक बात को समझ लो। इनफैक्ट द कॉन्शियस सेल्फ इज स्पेस। दिस बीइंग सो, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। स्पेस इज सेल्फ एंड सेल्फ इज स्पेस। लेकिन वो जो सजगता है, वो जो चैतन्य में चेतना है, वो जो चित्त है, वो कहाँ है? तो वो स्पेस में है। तो स्पेस ही चित्त है, चित्त ही स्पेस है। स्पेस ही आकाश ही चित्त है, चित्त ही आकाश है, ऐसा हम कह सकते हैं। Her transcendental majesty, stainless and self-contained, projects diversity in herself like an individual in the state of dream. जैसे हम देखो, एक व्यक्ति सोया है, निद्रा में, सपने में क्या 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 वो अलग अलग व्यक्तियों को बुला लेता है, मतलब अलग अलग चीजें तैयार कर लेता है। ऐसे ये जो महामाया है, ये जो त्रिपुरा देवी है, वो हर चीज को तैयार करती है। दिस डाइवर्सिटी इन द शेप ऑफ men, animals and other phenomena does not dilute the self in its purity, but does dilute aberrations of the self, namely the individual egos. तो हमारा जो चित्त है, हमारा जो कॉन्शियस है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो चित्त उसके अंदर अहंकार का रूप में वो बदल जाता है, तो अहंकार खुद को हर चीज से अलग समझता है। ईगो है, ये खुद को हर चीज से अलग समझता है। वहां पे अशुद्धि आ गई, वहां पे चैतन्य में चेतना का अंत हो गया, या उसकी शुद्धता खत्म हो गई। राइट। So Her Majesty the Absolute remains always aware of her perfection and oneness. Through her, though herself immutable, she appears mutable to her own creatures, like a magician beguiles the audience with his tricks, but still remains himself undeceived. देखो ये कैसा है, पता है? ये उदाहरण ज्यादा अच्छा है। ये कैसा है? जैसे एक जादूगर खुद नहीं फंसता, लेकिन अपनी ऑडियंस को ऐसे फंसाता है, मतलब इस तरह से उनको उनको लगता है, "हाँ, सच में यार पानी भरा था, अब उसमें से पॉपकॉर्न निकल रहे हैं।" ऑलराइट। उसी बर्तन को उल्टा करता है, जिस बर्तन में पानी भरा था, और उल्टा करके उसमें से पॉपकॉर्न गिरा रहे हैं, और हमें ये सच लगता है, लेकिन वो खुद नहीं फंस रहा है। उसको पता है कि उसने क्या किया है। त्रिपुरा देवी हमारे साथ यही कर रही है, या ये दुनिया बनाकर, ये यूनिवर्स बनाकर, वो यही यही हो रहा है। शी इज लाइट, वो चैतन्य है, वन विदाउट अ सेकेंड, उसके जैसा दूसरा कुछ भी नहीं है। एंड येट शी अपियर्स डिवाइडेड टू हर ओन क्रिएचर्स। और उसने जिसको बनाया है, मतलब हम लोग को त्रिपुरा देवी ने ही बनाया है, और हमें ही वो अलग दिख रही है। ठीक है। बिकॉज ऑफ द वेल ऑफ इल्यूजन। ये क्यों हो रहा है? माया के वजह से।
इसलिए उसे मायावी कहा जाता है। जस्ट एज द मैजिशियन ट्रिक्स delude द ऑडियंस alone and not himself, so also the veiling of the Maya affects the creatures and not the creator. When the individuals are held in the meshes of Maya, they see diversity and also discuss Maya, है ना। तो वो वो जानती है कि उसने क्या किया है या क्या बनाया है, लेकिन जिसको उसने बनाया वही उसे देख नहीं पाते। हाँ, तो क्यों क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वो जो माया का जो पर्दा है, वो जो वेल है, वो जो इग्नोरेंस है, उसके वजह से वो देख नहीं पाते। पर इससे क्या त्रिपुरा देवी का रूप बदल जाएगा? क्या उसमें कोई फर्क आएगा? नहीं। वो तो अद्वैत जो है, जैसी है वैसी ही रहेगी। आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर टुडे इवन। ओ, इट्स टाइम अप ऑल्सो, आई डेंट रियलाइज। ऑलराइट, yeah, this is a good point to stop as well. We will be taking up the 95th mantra after this directly. Yeah. मुझे लगता है कि हम ये क्लास रोकने के बाद भी आज हमने जो बातें की वो कितनी याद आएगी। कभी कभी कोई कोई गुरुजन के लेक्चर्स ऐसे होते हैं कि सुनते वक्त ध्यान में आता है हाँ क्या बोल रहे हैं, लेकिन बाद में कुछ याद नहीं आता। दिस वॉज वन ऑफ दोज काइंड ऑफ क्लासेस टुडे। आई विल सजेस्ट दोबारा जरूर सुनना, यूट्यूब पे डाला ही जाएगा। नोट कर लो आज का डेट, और यूट्यूब पे लास्ट डे कौन सा है वो देख लो। आज का क्या डे आएगा मैं देख लेती हूँ, मैं भी ग्रुप पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। लेकिन आज का डे या डेट मार्क करके अगर आप रखोगे तो यू कैन लिसन टू दिस अगेन इन सेक्शन। 15 मिनट सुनना, एक पॉइंट को सुनना, मोक्ष चालू होने के पहले जो बात की थी उसको सुनना, फिर मोक्ष के बारे में सिर्फ सुनना, फिर चिंतन मनन करना। तो दोबारा श्रवण मनन की प्रक्रिया हमें करनी होगी। हाँ, तो ही कहीं तो भी निधिध्यास हो पाएगा। पर शंकाएं ये ऐसी है, सबके मन में आती है। हम वी डोंट इवन नो हाउ टू आस्क दीज क्वेश्चंस। मतलब ये पढ़ के ये नोट्स बनाते मेरे ये ध्यान में आया कि हम कितने भाग्यशाली है। क्या सवाल पूछना चाहिए, सवाल पूछने के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी हमें दत्तात्रेय कह रहे हैं, और उसके जवाब भी वो हमें दे रहे हैं। हा, म्हणजे आयतं किती गिळायला मिळालंय आपल्याला। सहज खाल्लं गेलं पाहिजे खरं म्हणजे. बिकॉज इवन इफ वी वॉन्ट टू आस्क दीज क्वेश्चंस व्हाट परशुराम आस्क्ड, वी विल नॉट नो हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स, इट्स सो डिफिकल्ट, द राइट वर्ड्स टू, सो दैट सामने वाले को सवाल समझ जाए। राइट, वी आर ब्लेस्ड, द graciousness of the gods and our gurus, and very much blessed. All right, we will stop over here for now today. Thank you so much for being with me on this very tough journey. I'm especially grateful to you as much as I am to Dattatreya and Parshuram. All right. Thank you so much, guys. I'll see you tomorrow in class. All right.